हेलो क्लास। वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं नया लेक्चर। बेटा नए लेक्चर में ना आज हम दो क्वेश्चन करेंगे। करवाओगे आप? मैं नहीं करूंगा। आज आप करवाओगे क्वेश्चन। ठीक है जी। आज का टारगेट कुछ ज्यादा नहीं, दो क्वेश्चन और कुछ एक आध क्वेश्चन होमवर्क में दूंगा। ठीक है, चलो जी फटाफट से लिखते हैं एक नया क्वेश्चन। सामने देखेंगे सब सामने। नंबर लाइन मैं बनाऊंगा, बाकी क्वेश्चन आपने करके देना है। केशव भाई, समय इतना नहीं होता कि यहाँ पर मैं चुप ही कराता रहूं तुम्हें। अनुज यार, लो जी सामने देख रहे हैं सब। बेटा नंबर लाइन की शुरुआत मुझे ये बताओ, यहाँ पर कौन सी डेट आएगी? ये मेरे को बताएगा हर्षद। हर्षद कौन सी डेट आएगी? 1719। बेटा पहली मशीन खरीदने की डेट क्वेश्चन में जो भी होगी वो नंबर लाइन की शुरुआत होगी। और जहां तक मुझे अकाउंट्स बनाने हैं वो आखिरी डेट होगी। मुझे अकाउंट्स बनाने हैं बेटा 31 मार्च 2021 तक। ठीक है जी। 2 ही साल के अकाउंट्स बनाने हैं, बीच में एक और फाइनेंशियल ईयर भी एंड हो रहा है, वो भी प्लॉट कर दो 31 मार्च 20। बस 3 ही मेजर इवेंट है, तीनों प्लॉट हो गए। ठीक है जी। M1 इसका मैंने नाम दिया। कितने की खरीदी मैंने? 5 लाख रुपए की। SLM के हिसाब से डैप लगाने 10% पर एनम। बेटा पहले साल में बेटा अभी 9 ही महीने मशीनरी इस्तेमाल हुई है, क्योंकि खरीदी 1 जुलाई को गई। 1 जुलाई से 31 मार्च, 9 महीने। सामने देखो, अगर पूरे साल का डैप लगाता तो 5 लाख पे 10% 50,000। 9 महीने का डेप्रीसिएशन कितना? 37,500। ठीक है जी। बेटा पूरे साल का डेप्रीसिएशन कितना? ये तो पूरे साल मशीन चली है, 50,000। अब मैं ना आपको एक बात बता देता हूँ, बच्चे ना अक्सर क्वेश्चन पूछते हैं। SLM का दूसरा नाम फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट था, तीसरा नाम ओरिजिनल कॉस्ट मेथड था। ओरिजिनल कॉस्ट क्यों पड़ा आपको पता ही है, हमेशा डैप किस पे लग रहा है बेटा? ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट। ठीक है ना। बच्चे मेरे से क्वेश्चन पूछते हैं, भैया आपने तो कहा था फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट, मतलब डेप्रीसिएशन फिक्स रहेगा हर साल। बेटा मैं दोबारा यही बोलता हूं, डेप्रीसिएशन रिमेन्स फिक्स्ड ईयर बाय ईयर। हर साल का डेप्रीसिएशन फिक्स है, हर साल का। ये 9 महीने और ये साल, इनका कोई कंपैरिजन नहीं है। आप पता है किसको कंपेयर करने को बोल रहे हो? ये रहा साल, ये रहे 9 महीने। कोई कंपैरिजन है? कैसे डैप फिक्स हो सकता है? डैप रिमेन फिक्स्ड ईयर बाय ईयर। सालों का अगर डैप निकालू, एक एक साल का डैप निकालू, तो वो हमेशा 50,000 रहेगा, वो फिक्स रहेगा। साल और 9 महीने का तो कोई कंपैरिजन नहीं है। क्लियर है बात? अकाउंट आपने बनाना है सर, टाइम बहुत ज्यादा नहीं मिलेगा, आप रफ फॉर्म में बना सकते हो। स्केल नहीं चाहिए मुझे, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है जी। आपके पास टाइम है 6 मिनट। ठीक है, 5:49 पे भैया अकाउंट चेक करा देना। चलो जी। बेटा सामने देख रहे हैं, मैं इस क्वेश्चन में ना एक हल्का सा चेंज करूंगा और फिर हम उसको अकाउंट में प्लॉट करेंगे और नंबर लाइन में चेंजेस करेंगे। अभी आप पहले सामने देखो, पहले मुझे चेंज करने दो। मैं बेटा सिर्फ एक इतनी सी बात ऐड कर रहा हूं, प्रिपेयर मशीन अकाउंट, प्रिपेयर मशीन अकाउंट फॉर 2 years। कंपनी क्लोजेस its books on 31st December every year। बेटा क्या मैं ये लिखा हूं क्वेश्चन इज टेक्निकली रॉन्ग? आप फाइनेंशियल ईयर फॉलो नहीं कर रहे, फाइनेंशियल ईयर फॉलो करो। सर ऐसा मुझे कोई अधिकार नहीं, क्वेश्चन इज अ सुप्रीम अथॉरिटी।
अगर बेटा क्वेश्चन ये कह रहा है कंपनी अपनी बुक्स 31 दिसंबर को बंद करती हैं और हर साल 31 दिसंबर को ही बंद होंगी, तो आप 2 साल के अकाउंट्स बना दो। यानी कि बेटा अगर मैंने मशीन 1 जुलाई 19 को खरीदी, शुरुआत यहां से होगी, पहला साल खत्म हो जाएगा 31 दिसंबर 19 को, दूसरा साल खत्म हो जाएगा 31 दिसंबर 20 को। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? यानी कि यहां जब डेप्रीसिएशन लगेगा 5 लाख की मशीन पर तो 6 महीने का लगेगा, पूरे साल का डेप 50,000, 6 महीने का 25, और यहां पर 50 ही। ठीक है जी, मैं आपको बता देता हूं, ज्यादातर कैरेट डाउन ब्रॉड डाउन करने वाले बच्चे बहुत परेशान हो जाते हैं एकदम से। आप मशीन अकाउंट बनाना शुरू करोगे, 1 जुलाई 19 को एंट्री डालेगी मशीन टू बैंक, यानी कि लिखोगे टू बैंक अकाउंट 5 लाख रुपए, 31 दिसंबर 19 बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट 25,000 रुपए। ठीक है जी, बैलेंस ब्रॉड डाउन करोगे, आदत ठीक कर लो, क्वेश्चन में 31 दिसंबर दे सकता है, तो बेटा ब्रॉड डाउन का मौका अगले साल के पहले दिन, और अगला दिन जो है 1 जनवरी 2020, ये पहला दिन है नए साल का। ठीक है जी, ईयर बदलना मत भूलना, क्योंकि जनवरी आते ही वो 20 हो जाएगा, 19 मत लिखाना। तो बैलेंस ब्रॉड डाउन, बैलेंस ब्रॉड डाउन क्या होगा, आपने 475 का 475 में फिर डैप लगा होगा 31 दिसंबर 20 को 50,000 रुपए, फिर 31 दिसंबर 20 को बैलेंस सीडी, और फिर बेटा 1 जनवरी 2021 को बैलेंस ब्रॉड डाउन। ठीक है जी, 6 मिनट और है, शुरू हो जाओ, ये करके दिखाओ। चलो जी बेटा, आगे बढ़ा रहे हैं, अब एक एक स्टेप बढ़ते जाते हैं, कुछ कुछ मुश्किल मुश्किल डालते जाते हैं। ठीक है जी, करना ही है बहुत, अभी तो कुछ भी लेवल शुरू नहीं हुआ डेप्रिसिएशन चैप्टर का। आसान क्वेश्चन 2-3 हो गए, आज के 2 लास्ट लेक्चर में भी मैंने एक क्वेश्चन करा, अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट कर रहा हूँ, बिल्कुल थोड़ा सा। अब मशीन 1 की जगह 2 कर रहा हूँ बेटा, बस अभी इतना सा कॉम्प्लिकेशन डाल रहा हूँ। लिख लो फटाफट से मेरे साथ साथ। जल्दी से लिखो। लिखने वाला काम खत्म करो, इस बार नंबर लाइन मेरे साथ साथ आप देखेंगे और क्वेश्चन भी मैं ही करूँ। अब पहले लिखने वाला काम खत्म करो, एक काम करो, 1 मिनट लो, नंबर लाइन ट्राई करो। अगर कुछ नहीं कहता तो फाइनेंशियल ईयर अकाउंट, हमारा अकाउंटिंग ईयर वही है, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च। ठीक है जी, इस बार नंबर लाइन ट्राई करो, 1 मिनट आपको दे रहा हूं, 6 बजे तक का टाइम लो, नंबर लाइन दिखा दो। ठीक है, बाकी क्वेश्चन मैं करूँ, स्पेशली वो बेटा रजुल, आप मैं सिखाता हूँ एक बार। शुभम भाई देखो सामने, लव मैं बनाया, सामने देखना जी। बेटा सबसे पहली जिम्मेदारी पता है क्या होती है, क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ो, बहुत अच्छे से। जितना अच्छे से क्वेश्चन पढ़ोगे ना, उतनी आसानी से नंबर लाइन बन जाएगी। बेटा फर्स्ट मशीनरी खरीदने की डेट से हम शुरुआत करते हैं, 1 जुलाई 19, आपने M1 खरीदी 5 लाख रुपए की। ठीक है जी बेटा, जहां तक
मुझे अकाउंट्स बनाने हैं, 21-22 तक मुझे अकाउंट्स बनाने हैं, तो बेटा 31 मार्च 22 मेरी एंड डेट होगी। ठीक है, बीच में अब जो जो साल खत्म हो रहे हैं वो देखो, 31 मार्च 20 पहला साल खत्म, 31 मार्च 21 दूसरा साल खत्म, 31 मार्च 22 तीसरा साल खत्म। ठीक है, मेजर इवेंट यही है। एक और मशीन भी खरीदी गई, वो भी मेजर इवेंट होता है, 30/9/20। बेटा 30/9/20 इन दोनों डेट के बिल्कुल सेंटर की डेट है, 30/9/20। सामने देखो जी, बेटा पहली मशीन पे 9 महीने का डैप, फिर पूरे साल का डैप, फिर पूरे साल का डैप। बेटा 5 लाख की मशीन पे पूरे साल का डैप लगाता है 50,000 होता है, 9 महीने का 37,500, पूरे साल के 50,000 50,000। हाँ जी, ठीक है बेटा। यहां जो मैंने मशीन खरीदी M2 कितने की खरीदी, 10 लाख। पूरे साल का डैप होता तो 1 लाख होता, तो 6 महीने का डैप कितना है, यहां से लेकर यहां तक 6 महीने है, 50,000। और यहां पर पूरे साल का डैप इस मशीन का 1 लाख। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, क्लियर है बात बेटा। मैं ही बनाऊंगा मशीन अकाउंट, आप सिर्फ सामने देखेंगे। यकीन मानना, मशीन अकाउंट बनने के बाद मशीन आपकी नंबर लाइन इतनी इंफॉर्मेशन देनी चाहिए कि कभी दोबारा क्वेश्चन पढ़ना ना पड़े, ध्यान रखना है बात। ठीक है, अब क्वेश्चन हो गया बिल्कुल इग्नोर। अब आ जाओ बेटा मशीन अकाउंट पर। डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट 3 कॉलम बनाए होंगे, 1/7/19 पहली मशीन खरीदी M1 5 लाख रुपए की। अब ये देखना मैं कैसे करता हूं, थोड़ा सा चेंज होगा। एंट्री तो वही है, मशीन टू बैंक, मशीन इज ऑन अ डेबिट साइड, पोस्टिंग शुड बी डन ऑन अ डेबिट साइड, सामने वाली साइड का नाम आएगा। जर्नल एंट्री तो सेम हुई होगी, मशीन टू बैंक। जो चेंजेस है वो अच्छे से ऑब्जर्व करो कि मैं क्या चेंज कर रहा हूं। पहले भी यही लिखता था, पर इस बार मैंने लिख दिया M1, क्योंकि बेटा 2 मशीन है, आगे क्वेश्चन बढ़ेगा 4-4 मशीन बाय होंगी, मैं डिफरेंशिएशन कैसे कर पाऊंगा कि किस मशीन की खरीद हुई है, किस मशीन की बेच हुई है, तो मुझे लिखना पड़ेगा ना। समझ में आ रही बात। तो मैंने लिखा टू बैंक अकाउंट, डैश करके लिख दिया, हाइफन करके लिख दिया M1, कितने की खरीदी, 5 लाख। अब देखो, हमेशा रुकना वहीं जहां आपको एक इवेंट दिखाई दे, और इवेंट हमने इससे ही रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, अब मैं यहां चल रहा हूं, कुछ नहीं हुआ, साल खत्म हुआ, 31 मार्च 2020 आ गई, डेप्रीसिएशन लगा है, बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट। और अब आप ये देखते रहो, मेरे चेंजेस देखते रहो, मैं क्या कर रहा हूं। फिर मैंने लिख दिया M1, ये M1 का डेप है, मुझे अलग अलग जानना सबका सब कुछ। बेटा 37,500, 5 लाख की मशीन में 37,500 जाएंगे, तो बैलेंस कितना आएगा, 4,62,500। 31 मार्च 2020 बाय बैलेंस कैरेट डाउन, बाय बैलेंस कैरेट डाउन, और ये बैलेंस कुछ और नहीं M1 का ही है। ये टोटल के कॉलम में 5 लाख रुपए लिख लेना। 1/4/2020 अगला ही दिन नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट, तो बैंक टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, M1 का बैलेंस 4,62,500। बेटा जिन्होंने कभी भी डेप्रीसिएशन ढंग से नहीं करा वो अब स्पेशली देखें। ये देखो मैं यहां पर हूं, नंबर लाइन पे आगे बढ़ना है, स्पीड वैसे नहीं बढ़ानी जबरदस्ती कि सीधा डैप लगाओ। ये देखो क्या हुआ, पहले इवेंट ये आया, बाद में डैप की कहानी है। तो इवेंट क्या आया, 30/9/20 को M2 खरीदी 10 लाख। अच्छा जी, 30/9/20 मशीन खरीदने की वही एंट्री है, वही होती आएगी, मशीन टू बैंक, तो बैंक अकाउंट M2 भी आ गई है अब 10 लाख रुपए की। दिख रहा है क्या कर रहा हूं, नंबर लाइन पे आगे बढ़ रहा हूं। शुभम दिख रहा है, आगे बढ़ो जी, यहां तक डन है। 31 मार्च 21 आ गई, M1 का भी डैप लगा 50,000, M2 का भी डैप लगा 50,000, दोनों पे अलग अलग 50,000। ठीक है, और अलग अलग ही लिखना है। 31 मार्च 2021 बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट, बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट, M1 पे भी डैप लगा, M2 पे भी डैप लगा, मैंने अलग अलग लिखा 50-50।
31 मार्च इस साल खत्म होने की भी डेट है, बैलेंस निकालो। बाय बैलेंस कैर्ड डाउन, M1 का अलग निकालना है, M2 का अलग। अब देखो जी मैं कैसे बैलेंस निकालता हूँ। हाईएस्ट टोटल ऑन प्लेस ऑन द बोथ साइड वाली बात इग्नोर, मैं नहीं कर रहा वैसे। सोचो मेरी मशीन 4,62,500 की थी, 50 का डैप और लग गया, मशीन कितने की बच गई? 4,12,500। मेरी मशीन 10 की थी, 50 का डैप लग गया, मेरी मशीन बच गई 9,50। इसके बाद दोनों साइड का टोटल कर देना, बराबर ही आएगा, यही आएगा 14,62,500। ठीक है जी। 1,4,21 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन M1 और M2 कितना था? 4,12,500 और 9,50। 4,12,500 9,50। 31 मार्च 22, ये मैं अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर रहा हूं, सब नंबर लाइन मेरे दिमाग में है कि इस पूरे साल में कुछ नहीं हुआ। आखिरी दिन 50 का डैप लगा और लाख का डैप लगा। लो जी, बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट, बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट M1 M2, एक पे डैप लगा 50,000, दूसरे पे डैप लगा 1,00,000। निकालो जी बैलेंस, आज ही साल भी खत्म हुआ हुआ है। 31 मार्च 2022 बाय बैलेंस कैरेट डाउन M1 एंड M2। बैलेंस हाईएस्ट टोटल वाला तरीका नहीं चल रहा। 4,12,500 में से 50 चले गए, 3,62,500। 9.5 में से एक चला गया, 8.5। चलो जी टोटल कर लेना, जो इस साइड का टोटल है वही उस साइड का टोटल है। ब्रॉड डाउन करना मत भूलना, ब्रॉड डाउन नहीं किया तो एक नंबर कम से कम गया 8 में से। तो बैलेंस ब्रॉड डाउन M1 एंड M2 3,62,500 और 8.5 लाख। समझ आया क्वेश्चन? अलग क्या है बेटा? अलग सिर्फ इतनी सी बात कर सकते हो, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से तो कुछ भी अलग नहीं है। 2 जर्नल एंट्री पे पूरी गेम है, मशीन टू बैंक, डेप टू मशीन, यही 2 जर्नल एंट्री है, एंट्री कुछ नहीं अलग होती। ठीक है जी, अलग सिर्फ इतना हो गया, आप बोल सकते हो कि हम सब चीजों को डिनोट कर रहे हैं, M1 अलग M2 अलग, खरीदते टाइम भी, डैप लगाते टाइम भी, बैलेंस निकालते टाइम भी, ब्रॉट डाउन करते टाइम भी, बस ये अलग हुआ और कुछ भी नहीं हुआ। क्लियर है बात? अब 2 इलस्ट्रेशन आपके लिए होमवर्क है, इलस्ट्रेशन 1 इलस्ट्रेशन 2 बुक से। ठीक है, रखते हैं आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों, बाय बाय।